हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूं, और जो आपके द्वारा बहुत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया गया है। मैं चाहती हूं कि ये गति लगातार बनी रहे। अभी मेरे मित्रों द्वारा जो 2024 का मेरे द्वारा आपको विशेष तौर से शनि के पाए वाला जो वीडियो जारी किया गया था, उसको लेकर कुछ कमेंट्स आए हैं। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार से अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर के द्वारा मुझे बताते रहें, ताकि हम लोग आगे की गति किस तरफ लेना है ये जान सकें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, 2024 का हमारा सर्वप्रथम पहला त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को विशेष तौर से हम लोग बचपन से देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सा त्यौहार, जिस दिन कुछ विशेष तिल के पकवान बनाए जाते हैं, कुछ पारंपरिक गेम खेले जाते हैं, इन यादों के रूप में है। लेकिन मित्रों, आपको पता है इसका जो मूल उद्देश्य रहा है हमेशा, वह हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकता के साथ में त्योहारों का वह समन्वय, ताकि हम जो हैं जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से होता है और मौसम जिस प्रकार से चेंज धीरे धीरे हो रहा है, उसकी गति में अपने शरीर को ढालते हुए आगे किस प्रकार के परिवर्तन को तैयार रहें, वह मूल रूप से स्थापित करना रहा है। आप जैसा कि मित्रों जानते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ अनेक शारीरिक बीमारियां आती हैं, अनेक प्रकार के जो है मानसिक कष्ट व्यक्ति को होते हैं। लेकिन त्योहारों के बीच में वो सारी चीज़ें और उन धीरे धीरे आहार विहार को ग्रहण करते हुए वो उस परिवर्तन से कैसे निकल आता है, पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार का हमारा जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, जो कि पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, यूपी में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में तो अलग ही माहौल रहता है मित्रों, आप जानते ही हैं, है ना। तो यह एक विशेष प्रकार का जो त्यौहार है, इसकी पीछे वैज्ञानिकता की दृष्टि से हम जब देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस वर्ष यह 14 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे हमेशा से ये, वर्षों से ये चीज़ होती आई है, इस बार ये 15 जनवरी को क्यों। मित्रों, चूँकि हम लोग उदया तिथि को मानते हैं, इसलिए 14 जनवरी की रात्रि 2:42 पर सूर्य भगवान के द्वारा राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि में प्रवेश किया जाएगा। और हम लोग जिस प्रकार से उदया तिथि को महत्व देते हैं, तो हमारे लिए 15 जनवरी का जो प्रातः काल से हमारा समय स्टार्ट हो जाएगा, 7:05 से लेकर और 8:07 तक का पुण्यकाल का विशेष मुहूर्त रहेगा। जबकि सभी हिंदू धार्मिक लोगों के द्वारा नदियों में स्नान, पुण्यदान, सूर्य भगवान की आराधना और विशेष दान पुण्य किया जाता है। तो अवसर उठाए इस लाभ का। इस बार मकर संक्रांति में कुछ विशेष योग आ रहे हैं, जैसे रवि योग, शतभिषा नक्षत्र और साथ ही वार्यांग योग भी संयोग के साथ रहेगा। मित्रों, मकर संक्रांति का जो त्यौहार रहता है, इसमें हमारे लिए कुछ विशेष आने वाले समय का भी किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि कारक रहेगा, यह हास वाला रहेगा, यह भी हमें पता चलता है। इस बार संक्रांति माता का जो आना हो रहा है, वह अश्व पर आना हो रहा है, और उनका जो वाहन रहेगा वो अश्व रहेगा, लेकिन उपवाहन जो रहेगा वह रहेगा सिंह रहेगा। तो दोनों ही अश्व और सिंह दोनों ही तेज गति से दौड़ने वाले वाहन हैं, और जब यह दोनों तेज गति से दौड़ेंगे, इसका मतलब हमारा देश भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर तेज गति से दौड़ेगा। तो इस बार हमारे यहाँ पर अनाज भरपूर होगा, दूध से बने हुए पदार्थों की भी वृद्धि होगी, और साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, या जो ईमानदारी और नेकी के साथ अपने किसी कार्य को करते हैं, उनको वृद्धि प्राप्त होगी। किस चीज़ की? लक्ष्मी की, और साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, जानते हैं कि इस वर्ष जो 2024 में मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, वह किन राशियों के लिए विशेष तौर से लाभदायक रहेगा और क्या परिवर्तन लेकर आएगा 15 जनवरी के पश्चात। तो इसमें आती है पहली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि
जो कि काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थी, इस माह से 15 जनवरी के बाद उनके कार्यों में परिवर्तन आता चला जाएगा। जहां वे अपनी मेहनत का फल धीरे धीरे पाने लगेंगे, वहीं स्वास्थ्य के कष्ट से भी धीरे धीरे उबरेंगे। उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए यह अपना कुछ नवीन कार्य प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे और जिसमें वर्ष के अंत तक सफल भी होंगे। पदोन्नति होने वाले जो जातक हैं उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों के बीच में इनके जो लगातार कई सालों से एक खिंचाव सा चला आ रहा था, उसमें इस वर्ष से शांति होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रहों का गोचर हुआ है उसमें जो गुरु की विशेष कृपा है वो इस राशि को विशेष तौर से प्राप्त हो रही है। अगली राशि जो आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक विशेष कृपावान रहेंगे, सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेश के विशेष अवसर आएंगे, पदोन्नति के विशेष अवसर आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति पे जब भी आप दान पुण्य करें उसमें हल्दी की खड़ी गांठों को जरूर अवश्य डालें। ये आपके लिए पूर्ण वर्ष स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं अगली राशि आती है मीन राशि। गुरु की कृपावान विशेष राशि मीन राशि। आने वाले जितने भी कष्ट रहे हैं अब उनको आप 2023 में विदा कर चुके हैं, इतना मानते हुए 2024 में आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, पदोन्नति लाभ आपको मिलेगी। आप विदेशों की यात्राओं के आपके साथ में संजोग बनेंगे। आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। पति पत्नी में जो अभी तक कटुता चली आ रही थी उसमें भी अब विराम लगेगा। आपके कुछ लोन जो अभी तक पेंडिंग पड़े थे वो भी आपको इस बार जो है लाभ देते हुए आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए वह विशेष अवसर रहता है जो आने वाले वर्षों में आपको किसी प्रकार से राहु केतु के कोई दोष हों, आपके शनि द्वारा जो कष्ट दिए जाने वाले अवसर आते हैं उन चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाला रहता है। क्योंकि इसमें विशेष तौर से जो तिल का दान किया जाता है उसमें भी काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल का अपने दान में अवश्य सम्मिलित करें, आपके लिए यह विशेष तौर से लाभदायक रहेगा। तो जातकों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप नेकी का कार्य करते हैं तो नेकी का कार्य हमेशा करते हुए ज़रूरत की चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। एक अवसर होता है त्यौहार, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाएं या अपने कष्टों का निवारण करने का अवसर होता है। तो हमेशा जातक विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि चाहे वो कंबल का दान करें, चाहे स्वेटर का दान करें। ठंड का समय है, ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें जिसको वाकई इसकी आवश्यकता है। क्षेत्र आपके आसपास के भी हो सकते हैं, क्षेत्र अनाथालय भी हो सकते हैं, वृद्धाश्रम भी हो सकते हैं। तो आप सिर्फ पुण्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप साथ में एक अन्य पुण्य भी आगे आने वाले समय के लिए बढ़ा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए विशेष तौर से खुशियाँ, उमंग और उत्साह लेकर आएगा। तो मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। मित्रों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।